न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ पर ऊपर हमने जो पढ़ा है वो न्यूक्लियर फिजन था। न्यूक्लियर फिजन में जो हैवी यूरेनियम के तत्व होता है, यूरेनियम का तत्व होता है, उसका विभाजन होता है। यानी कि उसमें एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन मारा जाता है, तो उसके बाद उसमें चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिससे जो यूरेनियम के तत्व हैं वो टूटने लग जाते हैं और उसमें से असीमित ऊर्जा निकलती है। तो वो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना। तो दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन, उसका मतलब है जुड़ना। करंटली ऑल कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन। जितने भी अभी चल रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वो सभी न्यूक्लियर फिजन पर उस पर निर्भर करते हैं। उसमें न्यूक्लियर फिजन वाली प्रोसेस चलती है। बट देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन। तो न्यूक्लियस में से एनर्जी निकलने का दूसरा उपाय भी है, वो भी संभव है, बाई ए सेफर प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। उसमें ये सेफ प्रोसेस है, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। फ्यूजन मीन्स ज्वाइनिंग लाइटर न्यूक्लियाई टू मेक ए हैवियर न्यूक्लियस। यानी कि छोटे एटम, जो छोटे न्यूक्लियस होते हैं, छोटे एटम्स के बहुत हल्के न्यूक्लियस होते हैं, उनका आपस में जुड़ना और फिर जुड़ के बड़े भारी न्यूक्लियस बनाना। मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोटॉप्स टू क्रिएट हीलियम। तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रिटियम। तो जो हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम वाला होता है, उसका जो मास होता है वो 2 होता है। उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, 2 और एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है। तो हाइड्रोजन के 2 जो एटम होते हैं वो आपस में ऐसे जुड़ते हैं और हीलियम का एक परमाणु बनता है और इसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो बच जाता है। तो इट रिलीजेज ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन की इक्वेशन के मुताबिक, एज द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज़ लिटल लेस देन द सम ऑफ द मासेज ऑफ ओरिजिनल इंडिविजुअल न्यूक्लियाई। जो ये दो न्यूक्लियस होते हैं, तो इनमें से जो ये हीलियम का परमाणु बनता है, उसका जो वजन है वो इन दोनों के वजन से थोड़ा सा कम होता है। जितना वो कम होता है उतना जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सच न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन। तो इसी प्रकार ऊर्जा जो है सन में बनती है। जो सूरज है हमारा जो सितारा है, जिसके चारों ओर हमारे सारे ग्रह और हमारी धरती ये घूमते हैं, तो सन जो है हमारी ऊर्जा का सोर्स है। उसी में भी यही ऊर्जा का सोर्स है, न्यूक्लियर फ्यूजन ही उसमें ऊर्जा का सोर्स है। तो हाइड्रोजन जो 70% जो सूरज है वो हाइड्रोजन गैस का बना है, तो उसका तापमान बहुत अधिक है। इतने तापमान पर सूरज के अंदर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में बहुत ज़्यादा तेज़ गति करते हुए आपस में टकराते हैं। तो ड्यूटेरियम के 2 एटम ऐसे टकरा के हीलियम बनती जा रही है। तो उसमें करोड़ों सालों से ऐसा हो रहा है और करोड़ों सालों तक ऐसा होता रहेगा। इट टेक्स कंसिडरेबल एनर्जी टू फोर्स द न्यूक्लियस टू फ्यूज। यानी उसके अंदर की जो ऊर्जा है उसी से जो न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत तेज़ चलते हैं, तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे नया न्यूक्लियस बनता है जो भारी होता है। उसका जो मास है वो हीलियम का जैसा होता है। तो हाइड्रोजन के परमाणु, जो 2 परमाणु हाइड्रोजन के होते हैं, वो उससे हीलियम बनती है। तो उसके बाद अगले भारी परमाणु बनते चले जाते हैं। द कंडीशंस नीडेड फॉर दिस प्रोसेस आर एक्सट्रीम, मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इसके शुरुआत करने के लिए जो न्यूक्लियर फ्यूजन है
उसकी क्रिया को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर उसका मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर चाहिए एंड मिलियंस ऑफ पास्कल्स ऑफ प्रेशर, और बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर भी चाहिए। द हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो इसी तरह जो ताप के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन जो होगा उसी रिएक्शन के ऊपर हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब, उसकी थ्योरी भी, हाइड्रोजन बॉम्ब की थ्योरी भी इसी पर बेस है। ए न्यूक्लियर बॉम्ब बेस्ड ऑन द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम और प्लूटोनियम इज़ प्लेस्ड एट द कोर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब। तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो फ्यूजन रिएक्शन पे डिपेंड करता है, और न्यूक्लियर बम जो होता है वो फ्यूजन रिएक्शन पे करता है। तो फ्यूजन रिएक्शन वाला एक न्यूक्लियर बम जो है हाइड्रोजन बम के प्लूटोनियम का यूरेनियम का फ्यूजन होने के बाद उसको उसकी हाइड्रोजन बम की कोर में रखा जाता है, तो उससे ताप पैदा होता है। द न्यूक्लियर बम इज़ एम्बेडेड इन द सब्सटेंस विच कंटेन ड्यूटेरियम। तो उसमें इस मेटल में हम रखते हैं उसको न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम को। हाइड्रोजन बम जो होता है उसके अंदर ड्यूटेरियम भी होता है और लिथियम भी होता है। तो देन व्हेन द न्यूक्लियर बम बेस्ड ऑन फ्यूजन इज़ डेटोनेटेड, जब फ्यूजन जो के लिए जो बम रखा है उसके अंदर न्यूक्लियर बम रखा है, फ्यूजन के लिए रखा है, तो उसको जब डेटोनेटेड का मतलब उसको स्टार्ट किया जाता है, द टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज़ रेज्ड टू 10⁻7 केल्विन। तो उसका जो टेम्परेचर है वो 10⁻7 केल्विन हो जाता है। इनमें फ्यू माइक्रो सेकंड्स, बहुत थोड़े माइक्रो सेकंड में उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। द हाई टेम्परेचर जनरेट्स सफिशेंट एनर्जी फॉर द लाइट न्यूक्लियाई टू फ्यूज। तो उसी एनर्जी से, हाई टेम्परेचर से तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो पैदा होती है उससे उतनी एनर्जी आ जाती है जिससे जो लाइट न्यूक्लियाई ड्यूटेरियम के होते हैं वो आपस में फ्यूज होने लग जाते हैं, यानी कि जुड़ने लग जाते हैं। एंड डिवास्टेटिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा जो है, सूरज जितनी ऊर्जा उसमें से पैदा होती है। तो ये हमारी है एक्टिविटी 14.7। तो इसमें है डिस्कस इन द क्लास क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दी बायोमास, विंड, ओशन, थर्मल एनर्जी। तो जितनी भी ऊर्जा हमारे धरती पर मिलती है, जैसे हमने पढ़ी है एनर्जी फॉर बायोमास के लिए, उसके अंदर की एनर्जी जो है वो है, और विंड के अंदर जो एनर्जी है और ओशन थर्मल एनर्जी है, वो एनर्जी सारी उसका अल्टीमेट सोर्स कौन सा है। तो इसका आंसर है, इसका अल्टीमेट सोर्स सन ही है। तो सूरज की, जैसे धरती पर एक स्थान पर सूरज की गर्मी ज़्यादा है, एक स्थान पर कम है, तो ज़्यादा जहाँ ऊर्जा है वहाँ का ताप उड़ जाता है, तो यहाँ से हवा इधर को चलती है। तो इसका रीज़न विंड एनर्जी का भी सन ही है। और बायोमास के अंदर, लकड़ी के अंदर जो ऊर्जा फोटोसिंथेसिस के अंदर आती है, तो सन की लाइट की एनर्जी ही बायोमास में केमिकल एनर्जी के रूप में मौजूद है। और ओशन थर्मल एनर्जी, सूरज की गर्मी से ही समुद्र में पानी ऊपर का गर्म होता है, नीचे वाला जो दूर वाला पानी है 2 किलोमीटर गहराई वाला पानी वो ठंडा होता है, तो उसी से ओशन थर्मल एनर्जी है। तो वेव जो पैदा होती हैं वो विंड की वजह से पैदा होती हैं, तो वेव एनर्जी भी, उसका भी सोर्स जो है वो सन ही है। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है वो भी न्यूक्लियर एनर्जी ही है। तो उसमें वो सन की एनर्जी से नहीं आई, तो वो सब बहुत देर पहले उसकी अपनी ऊर्जा है धरती की, तो वो अलग से हो सकती है। तो वेयर वुड यू प्लेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड वेव एनर्जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है, पानी जो बारिश होती है वायु के वजह से होती है, तो वायु जो चलती है वो सूरज की वजह से चलती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि पानी की एनर्जी जो है वो भी एक तरह से सूरज की ऊर्जा ही है, और वेव्स भी जो हैं वो वायु की वजह से ही चलती हैं। तो ये सारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ सन, जो सन एनर्जी है, वही ऊर्जा जितनी भी है सारी हमारी वो सन से आती है। तो वो एनर्जी सारी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है।
जिसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है ना तो बनाई जा सकती है ना लॉस होती है, लेकिन वो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जब कन्वर्ट होती है तो वो यूजेबल नहीं रहती, इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी नाश हो गई, एनर्जी ख़त्म हो गई। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो जो एनर्जी कन्वर्ट होने वाली होती है वो हमारे लिए पहले यूजेबल है, उसके बाद वो अनयूजेबल हो जाती है। तो आगे के क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा साथ में।